पदाक्य चितित कोरिया हरे न कोरि हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति इसे उत्तम गति जी प्रसाद पूरी सर्व आशा जी प्रसाद पूरी सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते हृदय गाय जहार चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकनाथ लोकेर जीवना आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हे बेजश कुशुक त्रिभुवना हे बेजश कुशुक त्रिभुवना श्रील प्रभुपाद पतित पावना जय गुरुदेव लोइलो शरण प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। दंडवत प्रणाम। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। अशोक बाबू जी, पूजा माता जी, रेखा माता जी, सुधा माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। कल एकादशी है, कल फास्ट रहेगा, अन्नदा एकादशी। और जो पारण का समय है परसों 5:58 से 10:10 तक रहेगा, यानी कि 6 बजे से लेके आप 10 बजे तक बीच में पारणा कर सकते हैं। ये वैष्णव कैलेंडर के मुताबिक है। आप अपना लोकल समय लोगों ने इस्कॉन मंदिर से पारणा का बात करके दे सकते हैं। कल 64 माला सभी भक्तों ने करनी है।
लिंक सुबह 2 बजे खुल जाएगा। तो ये आप भक्तों के सूचना के लिए था। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सब भक्तों के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में। गुरु जी, कल कल है कि आज है? कल है प्रभु जी। कल है जी जी प्रभु जी। 64 वैष्णव वाला। वैष्णव कैलेंडर के मुताबिक कल है और हम वैष्णव कैलेंडर के मुताबिक ही चलते हैं। हाँ, हम भी इस्कॉन के मैंने मुताबिक चलते हैं, इसीलिए बोला। जी जी प्रभु मंदिर जी। में रहेगा, मंदिर में जिस दिन रहेगा उस दिन करने के। हाँ, मंदिर में कल रहेगा। हरे अब कृष्णा। पारण कब है? पारण परसों 6 बजे से है, 5:58 से है, 10:10 तक। पारण किस 31 को पारण है, हरे 8:58 से कृष्ण। हरे 10:10 कृष्ण। तक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्ण धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी सभी भक्तों भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी हरे माता जी कृष्ण। के चरणों हरे में कृष्णा दंडवत। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हाँ, पारना का समय नोट कर लें। पारना का समय 5:38 से लेके 9:52 तक रहेगा। 31 तारीख को 5:38 से 9:52 तक। ये वैष्णव कैलेंडर के मुताबिक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ओके। गुरु जी, माता जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। इसमें तो कल कल हम कहाँ तक रुके थे? प्रभुपाद लीलामृत में। जी गुरु जी, वो प्रभुपाद जी छोड़ के जा रहे थे, शैली अग्रवाल उन्हें बहुत प्रेम करने लगी थी। बाउरी बाउरी के बाद इस्कॉन को किस तरह स्थापना की?
तो हम वहां से बताते हैं। हाँ हाँ जी, तो कल हमने देखा था कि हम शिल प्रभुपाद जी के साथ अमेरिका में आए थे, जल्द जहाज में बैठकर। और यहाँ पर अमेरिका में आने के पश्चात पहले 5-6 महीने तो प्रभुपाद जी केवल घूम ही रहे थे, कोई सफलता नहीं मिली थी उनको। बस इधर उधर से कोई 2-4 लोग उनसे प्रभावित होते थे, लेकिन बाद में वो अपनी जिंदगी में भी चले जाते थे। तो अभी प्रभुपाद जी है वह बावरी में आए थे, जहाँ पर 7 या 8 हजार बेघर लोगों से अधिकतर किराए के ऐसे घरों में सोते थे, जिन्हें दिन में उन्हें खाली कर देना पड़ता था। मतलब रात के सोने के लिए लोग आते थे, क्योंकि दिन भर कहाँ रहते थे ये लोग, दिन भर ऐसे ही आवारा मस्ती करते हुए घूमते थे। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में आए थे तो उस समय माहौल ऐसा था कि अमेरिका में जो जवान लोग हैं, उन्होंने सरकार के और अपने परिवार के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो इसलिए ये लोग हिप्पी बने थे, हिप्पी। हम्म तो आप ऐसा मत सोचिए कि संसार में हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, स्मूथ लाइफ, ऐसे नहीं होता है। आप हर जगह देखिए, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, आज भी सभी जगह पर दंगे चल रहे हैं। अभी अभी बंगाल में दंगे चल रहे हैं, पहले उसके पहले बांग्लादेश में दंगे चल रहे थे। तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर हमेशा शांति बनी रहेगी, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा यहाँ पर। और कभी कभार हम भी इनके शिकार हो सकते हैं। जैसे बांग्लादेश में कई लोग मारे गए, तो उनमें उन बेचारों का क्या कसूर था? कसूर उतना ही था कि वो उस समय वहां पर उपस्थित थे। बंगाल में अभी हिंसा हो रही है ना? तो इसी तरीके से अमेरिका में उस समय सारे जवान लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर अपने परिवार को छोड़कर वह रास्ते पर सो रहे थे। बावरी करके वो जगह थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब प्रभुपाद जी आए थे अमेरिका में, उस समय माहौल कैसा था। हाँ, तो प्रभुपाद ने जवान लोगों को, हिप्पी लोगों को कैसे आकर्षित किया, तो ये पहले आपको पता होना चाहिए। प्रभुपाद ने इन लोगों को प्रचार किया जो लोग हिप्पी लोग थे। हिप्पी मतलब आप जानते हो, हिप्पी का अर्थ है कि वह हमेशा नशा करते थे और हमेशा मांसाहार करना, है ना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, इसी में लग जाते थे, और कोई उनके पास कोई जीवन का लक्ष्य नहीं होता। तो प्रभुपाद जी उस समय बावरी के उस जगह पर रहने लगे। तो वहां पर उनको एक व्यक्ति मिला, उसका नाम था हार्वे कोहेन और डेविड। तो ये डेविड, ये सब लोग हैं। तो बावरी के बाद हमने देखा था कि प्रभुपाद जी डेविड के पास जाते हैं। डेविड पागल आदमी था, सनकी आदमी था। प्रभुपाद जी उसको छोड़कर चले गए थे, है ना, नीचे रास्ते पर ही बैग लेके, सूटकेस लेके अपना। और वो माइकल और जैन करके जो क्या बोलते उसको, लिव इन में रहते थे। तो फिर ऐसे लोगों के साथ प्रभुपाद जी एक रात बिताए। प्रभुपाद को लगा कि इनके साथ रहना ठीक नहीं है ना। बिना शादी के लोग रहते थे अमेरिका में, उस समय की बात है, 1970 की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो 50 साल हो गए। अभी तो आप सोचिए कि अमेरिका का कल्चर भारत में भी आया है। भारत के बैंगलोर वगैरह ऐसी जगह पर अभी भी वैसे ही लोग रहते हैं, है ना, बिना शादी के। तो इस तरीके से पूरा भारत भी अभी करप्ट हो गया है। तो कहने का अर्थ है कि प्रभुपाद जी उसके पश्चात फिर 4-5 लोगों ने मिलकर एक $75 का किराए का मकान दे दिया। और प्रभुपाद को कहा कि ये देखिए, ये 26 सेकंड एवेन्यू है,
यहाँ पर हमने है ना आपको मकान दे दिया है। अभी इस महीने का तो किराया हमने दिया है, अगले महीने का हमें पता नहीं है, अगले महीने का हमें पता नहीं। ठीक है, तो आप समझ जाइए अभी, है ना प्रभुपाद जी की हालत कैसी थी। प्रभुपाद जी की हालत ऐसी थी कि पता नहीं भविष्य में वो लोग प्रभुपाद जी कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी के पास एक बहुत बड़ी श्रद्धा थी, विश्वास था कि मैं मेरे आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन कर सकता हूँ, क्योंकि उनको सपना भी गिरा था जलदूत में, सारे भगवान के भक्त हैं वह, सॉरी भगवान के अवतार उनको मदद कर रहे थे, है ना। तो अभी इस तरीके से प्रभुपाद जी व्याख्यान देने लगे कई जगह पर, है ना। तो जी, तो अभी ऐसे ही फिर प्रभुपाद जी 26 सेकेंड एवेन्यू में अमेरिकन लोगों को प्रवचन देने लगे, और उस समय 10 से 15 लोग फिर एकत्रित हुए, है ना। ध्यान पूर्वक सुनिए अभी, 10 से 15 लोग एकत्रित हुए, और फिर प्रभुपाद जी ने सबको बुलाया और कहा कि हम अपनी सोसाइटी को किस नाम से पुकारेंगे। तो प्रभुपाद ने पहले कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा कि हम हमारी सोसाइटी को इस्कॉन के नाम से पुकारेंगे, इस्कॉन। तो इस तरीके से फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि इस्कॉन का अर्थ है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो एक व्यक्ति ने कहा, प्रभुपाद जी ये गॉड कॉन्शियसनेस हम रखते हैं, क्योंकि अमेरिका में गॉड शब्द है ये ज्यादा कृष्ण से भी ज्यादा मैटर करता है, गॉड। प्रभुपाद ने कहा कि गॉड शब्द है यह अस्पष्ट है, लेकिन कृष्ण शब्द है वह स्पष्ट है, तो इसलिए हम हमारी संस्था को नाम देंगे इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। उस समय गिन चुन के केवल 12 से 15 लोग ही थे ना। कई लोगों ने कहा कि अमेरिका में केवल हम 12 से 15 लोग हैं, ये इंटरनेशनल नाम देना स्वामी जी ठीक रहेगा। प्रभुपाद ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि संपूर्ण पृथ्वी पर हरिनाम का प्रचार होगा, तो इसलिए ये इंटरनेशनल सोसाइटी ये नाम अनिवार्य है। तो इस तरीके से फिर एक वकील बुलाया गया, है ना, और वकील ने कहा कि जितने भी आपके अनुयायी हैं उनको कहो कि यहाँ पर दस्तकेज करे, है ना, दस्तावेज करे, सिग्नेचर करे। फिर सबने सिग्नेचर किया और रजिस्टर्ड हो गया, फिर ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो गया। और इस तरीके से फिर प्रभुपाद जी तो इस तरीके से फिर प्रभुपाद जी व्याख्यान देने लगे। और प्रभुपाद जी ने वहां पर पार्टी लगाई थी अपने दरवाजे के बाहर, हर सोमवार, हर बुधवार, हर शुक्रवार, 3 दिन शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक भागवत गीता पे प्रवचन, कीर्तन, प्रसाद। ठीक है, तो इस तरीके से फिर इस्कॉन की संस्था की स्थापना हुई 26 सेकेंड एवेन्यू। और फिर प्रभुपाद जी को एक निष्ठावान अनुयायी मिला उस समय, उसका नाम था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले, उसका नाम था किथ। सब लोग जानते हैं किथ कौन थे, कौन मुझे बताएगा? कीर्तनानंद। हाँ, किथ
कीर्तनानंद स्वामी महाराज, ये ऐसे अनुयायी मिले प्रभुपाद जी को पूरा समर्पित। फर्स्ट प्रभुपाद जी को अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हुआ, और उनका नाम था कीथ। कीथ का एक मित्र था जिसका नाम था हॉवर्ड। ये दोनों भी बेस्ट फ्रेंड थे, और ये दोनों जिस जहाज से प्रभुपाद जी आए थे ना, जलदूत, अमेरिका से भारत, सॉरी भारत से अमेरिका, उसी जहाज से ये दोनों कीथ और हॉवर्ड भारत गए थे। प्रभुपाद जी को अमेरिका में आके 6-7 महीने हुए थे, और इन्होंने वो 6 महीने भारत में गुजारे थे। और जस्ट ये भारत से अमेरिका आए थे तो उन्होंने स्वामी जी को देखा। तो दोनों की भेंट होने के 1 सप्ताह के अंदर ही, 1 सप्ताह क्या, केवल 1 ही हफ्ता हो गया, तुरंत कीथ ने कहा, स्वामी जी मैं आपको समर्पित होना चाहता हूँ, मैं आपसे काफी प्रभावित हो चुका हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो पद ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे पास आके रहो। तो कीथ को पहला सेवा कौन सा दिया? शिल प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हें चपाती, दाल, राइस, सब्जी बनाना है। तो प्रभुपाद जी ने कीर्तनानंद महाराज को अपने हाथों से सिखाया कि कैसे चपाती या दाल, राइस, सब्जी बनाई जाती है ना। प्रभुपाद जी उसको अपने साथ बाजार ले जाया करते थे। इस तरह से प्रभुपाद के घर में कीथ एक भरोसेमंद रसोईया और व्यवस्थापक बन गया। व्यवस्थापक मतलब मैनेजर भी बन गया, है ना। और इस तरीके से कीथ कहता है कि मैं बावरी होकर घूमने जाया करता था और उनके लिए फूलों की टोह में रख रहता था। जब फूल न मिलते तो कुछ घास या फूस ले जाता। मुझे सवेरे वहां जाना बहुत अच्छा लगता था, है ना। हॉवर्ड हॉवर्ड ये एक मित्र था कीर्तनानंद महाराज का, कीथ का। तो इनका नाम क्या पड़ा? हॉवर्ड का नाम पड़ा हयग्रीव प्रभु, है ना। तो इनके बारे में मैंने बहुत बड़ी आपको, है ना, स्टोरी सुनाई थी। केवल हयग्रीव का पूरा जीवन चरित्र हमने, है ना, एक लेक्चर में आपको पूरा बताया था। किस तरह से प्रभुपाद से मिलते हैं, प्रभुपाद की सेवा करते हैं, लेकिन भक्ति से दूर चले जाते हैं, और अंतिम समय में प्रभुपाद जी को देखकर अपना शरीर छोड़ते हैं। जी। हॉवर्ड हॉवर्ड कहता है कि मैं हरे कृष्ण कीर्तन करता हुआ और पहले से बहुत अच्छा अनुभव करता हुआ मैं द्रुत गति से स्वामी जी के यहाँ जाता था। आश्चर्य है कि लोअर ईस्ट साइड अब मनहूस नहीं लगता था, क्योंकि वहां पर स्वामी जी हमें दिखाई देते थे। तो हॉवर्ड, कीथ, चक, एक चक करके और एक मित्र बना। तो इस तरीके से चक कहता था कि स्वामी जी वहां बैठे थे और मैं स्वामी जी के देखकर इतना प्रभावित हो गया कि मैं उनके पास जाकर उनसे चर्चा करने लगा, और 30 मिनट के बाद मैंने स्वामी जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया। फिर स्टीव स्टीव मतलब इस किताब के लेखक, इस किताब के लेखक का नाम है सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज, जो स्टीव करके एक कॉलेज के प्राध्यापक थे, पढ़ाते थे। तो ये बहुत हताश थे स्टीव। तो एक बार ये ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे बावरी की सड़क पर। अचानक उन्होंने बोर्ड देखा भगवत गीता स्वामी प्रभुपाद बुधवार, शुक्रवार और सोमवार ऐसी कक्षाएं चलती है। तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। तो इस तरीके से स्टीव भी अनुयायी बन गया, किसका? प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी को ऐसे लोग मिले कि हताश थे, नशे में थे, धुत्त थे, कुछ तलाश में थे, है ना। लड़कों को विश्वास था कि स्वामी जी के प्रति उनकी सेवा आध्यात्मिक सेवा या भक्ति थी। गुरु महाराज की सेवा करना, जो कृष्ण के प्रतिनिधि थे, सीधे कृष्ण की सेवा करना था। एक दिन सवेरे प्रभुपाद ने हॉवर्ड से कहा, क्या तुम मुझे सहायता करोगे इस कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए? हॉवर्ड ने कहा, जी स्वामी जी, मैं पूरा जीवन आपको दे दूंगा, आप बताइए। तो फिर प्रभुपाद ने उनको अपने पास लेके गए, और प्रभुपाद ने पांडुलिपि लिखी थी।
इतना बड़ा उनके पास बक्सा था, वो सब प्रभुपाद ने उनको दे दिया और कहा कि तुम्हें आज से इसका क्या करना है, संशोधन करना है, टाइपिंग करना है। तो हॉवर्ड ने कहा कि इसको तो पूरी जिंदगी लग जाएगी स्वामी जी। प्रभुपाद ने कहा यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर भगवान की सेवा करे। तो इस तरीके से लड़कों को समझ में बात बहुत जल्दी आ गई कि जो स्वामी जी हमें काम दे रहे हैं, ये काम कोई साधारण नहीं था, यह काम कृष्ण से जुड़ा हुआ काम था। तो धीरे 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 ये जितने भी लड़के थे, प्रभुपाद जी, देखो प्रभुपाद जी 70 साल के थे और ये लड़के लड़कियां 19 साल, 20 साल, 18 साल, 17 साल की जवान जवान ये लड़के लड़कियां थी। तो एक तरीके से स्वामी जी एक पिता की उम्र के थे और ये उनके बच्चे की उम्र के थे। तो इसके लिए शिला प्रभुपाद ने उन छात्रों को यहाँ तक कि लेडीज को साड़ी पहनाना भी सिखाया। आपको पता है प्रभुपाद ने क्या क्या नहीं किया इन लोगों के लिए, सब कुछ किया। लेडीज को साड़ी पहनाना भी, क्योंकि अमेरिका में साड़ी का कल्चर तो है नहीं, तो प्रभुपाद ने इनको साड़ी पहनाने से लेके छोटी छोटी चीजों को भी प्रभुपाद ने इनका शादी करवा के दिया। प्रभुपाद जी ने इनके बच्चों का नाम दिया, प्रभुपाद ने इन बच्चों के लिए गुरुकुल खोला, सब कुछ किया, इन लोगों को रहने के लिए कम्युनिटी का निर्माण किया। तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी केवल प्रवचन देके छोड़ दिए। प्रवचन देके कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि प्रवचन देकर थोड़ी ना कोई भक्त बनता है। प्रवचन देना एक आधी लड़ाई होती है। ये प्रवचन देने के बाद मार्गदर्शन करना, उनका पूरा जिम्मेदारी लेना, एटलीस्ट आध्यात्मिक रूप से, तो वो भी करना जरूरी होता है। उसके पश्चात और एक लड़का जुड़ा प्रभुपाद से, उसका नाम था वैली। वैली ने पूछा कि मैं गुरु की तलाश में हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कि आप सही जगह आए हो, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन तुम्हें बदले में यहाँ पर आके सेवा करनी होगी। वैली ने कहा कि जी स्वामी जी, मैं जरूर करूंगा। तो इस तरीके से वैली, कीथ, चट, हॉवर्ड, स्टीव, ये सब जवान जवान लोग प्रभुपाद के इर्द गिर्द घूमने लगे, है ना। तो इस तरीके से फिर धीरे 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 प्रभुपाद के पास माइक ग्रेंट, फिर हॉवर्ड, उसके पश्चात फिर ये आ, है ना, धीरे 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 वो स्टोर फ्रंट था। स्टोर फ्रंट मतलब आप जानते हो, स्टोर फ्रंट मतलब एक स्टूडियो हॉल होता है। पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, स्टूडियो अपार्टमेंट देखा है, केवल एक छोटा सा हॉल होता है ना, उसमें कोई टॉयलेट बाथरूम ये सब चीजें नहीं रहती है। तो वही स्टूडियो अपार्टमेंट स्टोर फ्रंट मंदिर के रूप में बदल गया, है ना। सुबह से शाम तक वहां पर मंदिर में हिप्पी लोग आते थे और प्रभुपाद जी ने कीर्तनानंद महाराज को कहा था कीर्त को कि तुम्हें भोजन पकाते ही रहना है। तो इसलिए वो कीर्त केवल सुबह से लेकर रात तक किचन में पड़ा रहता था। तो इसके लिए प्रभुपाद जी उसको आ, पैर से किचन आनंद कहते थे। किचन आनंद मतलब किचन में आनंद लेने वाला। तो प्रभुपाद जी पैर पैर भी करते थे। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी केवल उनको, है ना, बस सेवा में लगाते थे। प्रभुपाद जी कभी कभी उनके साथ बैठते थे, हंसी मजाक भी करते थे, है ना। तो प्रभुपाद जी का एक उम्र था, आदर मिलना तो स्वाभाविक था। तो प्रभुपाद जी ने उन लड़कों को बुलाया एक बार और कहा कि मैं कितना कर सकता हूँ, मैं एक वृद्ध पुरुष हूँ, मैं किसी भी क्षण मर सकता हूँ, किंतु यदि उनका जाना इस समय हुआ तो निश्चय ही कृष्ण भावना का अंत हो जाएगा, इस्कॉन का अंत हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि भगवान से प्रार्थना आप करते रहिए कि मेरी सेहत अच्छी रहे और मैं कुछ और साल जिंदा रहना चाहता हूँ। तो इस तरीके से इमोशनली भी प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को थोड़ा सा कैप्चर कर लिया, ताकि वे प्रभुपाद जी का, है ना, हर आज्ञा का पालन करें। तो इस तरीके से वो स्टोर फ्रंट मंदिर में बदल गया। अभी आप देखिए कि
अभी वो स्टोर फ्रंट में काफी लोग आने लगे अपना अपना इंस्ट्रूमेंट लेके, है ना, क्योंकि अमेरिका में संगीत इसका बहुत बोलबाला है। तो ये हिप्पी लोग हैं, इनके पास अपना अपना इंस्ट्रूमेंट रहता था, है ना, कोई तबला लेके आता था, कोई गिटार लेके आता था, कोई हारमोनियम लेके आता था, कोई बांसुरी लेके आता था। तो आपको पता है प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, तो मान लो कि सामने 20 लोग बैठे हैं, तो 20 लोग के पास 20 इंस्ट्रूमेंट है, तो ये लोग भी शुरू हो जाते थे, है ना, और प्रभुपाद जी उनको मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम आ तो रहे हैं, है ना। तो ये 20 के 20 लोग अपना अपना गिटार, फिर वह वाद्य बजाना शुरू करते थे और प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, है ना। तो इस तरीके से फिर रात हो जाती थी और केवल 2-4 भक्त छोड़कर सब लोग चले जाते थे। एक बार रात को एक लड़की है जोर जोर से प्रभुपाद जी का दरवाजा खोल ठोकने लगी, है ना, और फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम यहाँ पर अभी क्या कर रहे हो? रात के 12 बजे थे। प्रभुपाद ने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उस लड़की ने कहा कि स्वामी जी, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। प्रभुपाद ने कहा कि तुम मेरे पास कैसे रह सकती है, तुम्हें अपने माता पिता के पास रहना चाहिए। तो उस लड़की ने कहा कि मैं वहां नहीं रहना चाहती, उन लोगों ने मुझे त्याग दिया है, अगर आप मुझे नहीं रखेंगे तो फिर मुझे रास्ते पर रहना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने 5-10 मिनट सोचा और कहा कि ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो। तो इस तरीके से स्वामी जी ने फिर वहां पर उनकी व्यवस्था कर दी। तो प्रभुपाद जी के पास बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे उस समय, लेकिन अमेरिका होने के कारण ये सब बहुत आसान हो पाया। लेकिन भारत में ये चीजें आसान नहीं है। भारत में संस्कृति अलग है, अमेरिका में स्त्री और पुरुष दोनों को इक्वल राइट है। भारत में अभी हो रहा है, लेकिन भारत में अभी भी वही कल्चर है कि अगर स्त्री कोई कंप्लेंट करती है तो तुरंत पुरुष पे एक्शन होती है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी को क्या क्या झेलना पड़ा मैं आपको बता रहा हूँ शुरुआत के दिनों में। तो इस तरीके से फिर कभी कभार फिर प्रभुपाद ने कहा कि अभी, है ना, धीरे धीरे 15 से स्टेनली नाम का एक लड़का था, युवा लड़का स्टेनली, वो भी जुड़ गया। और इस तरीके से फिर छुट्टी के रातों में स्वामी जी का आश्रम शांत रहता था और पूरी संध्या में वो अकेले रहते थे, और सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को आश्रम के हर कमरे में चहल पहल रहती। अभी आप बोलोगे कि ये लोग इतना क्यों आते हैं प्रभुपाद के पास, लेकिन देखो प्रभुपाद के सिवा इनका कोई नहीं था, माता पिता को छोड़कर आए थे, तो ये सब लोग तलाश में थे। इसके लिए इस्कॉन ग्रो हो गया, इसका एक ही कारण है ना, लीलामृत मैंने पढ़ा है तो मुझे यही दिखाई दिया कि इस्कॉन इसके लिए ग्रो हो पाया क्योंकि ऐसे समर्पित शिष्य प्रभुपाद जी को मिले कि जो भारतीय लोग नहीं थे उस समय। प्रभुपाद ने भारतीय लोगों के सामने बहुत अपना माथा, है ना, फोड़ दिया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन ये अमेरिकन लोगों ने प्रभुपाद जी का जो मकसद था, जो ध्येय था, उसको अपने कंधों पर लिया। और जितना भी इस्कॉन फैला हुआ है अभी, चाहे वृंदावन हो, मायापुर हो, बड़े बड़े इस्कॉन के जितने भी, है ना, अभी मैनेजमेंट हो रहा है जीबीसी, ये सारा चीज अमेरिकन, यूरोपियन शिला प्रभुपाद के शिष्यों ने संभाला, है ना। भारतीय लोग नहीं संभाल पाते हैं। भारतीय केवल 2-4 है, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, ऐसे है, गिने चुने ही है, ज्यादा भारतीय लोग नहीं है। जितना भी संभाला है अमेरिकन भक्तों ने संभाला प्रभुपाद जी का ये पूरा। इसके लिए इस्कॉन को आज भी अंग्रेजों का, है ना, धर्म कहा जाता है। इस्कॉन अंग्रेजों का धर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्कॉन ये, है ना, हिंदू में हिंदू ही धर्म है, हिंदू नहीं सनातन धर्म है। ठीक है। तो जी, तो इसके लिए फिर रेफेल करके एक अनुयायी और जुड़ा, है ना, और साथ साथ कोई लेडीज भी जुड़े, है ना। कभी कभी ये लोग क्या करते थे, ये हिप्पी लोग जो ऐसे ही रहते थे बिना शादी के, तो ये दोनों भी ऐसे, है ना, आ जाते थे प्रभुपाद के पास कीर्तन सुनने के लिए वगैरह, है ना। तो फिर इन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी हम आपके अनुयायी बनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि आपको फिर शादी करनी पड़ेगी,
तो फिर सबसे पहले है प्रभुपाद ने कहा कि जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी के दिन हम आपको दीक्षा देंगे। तो इस तरीके से फिर प्रभुपाद ने पहली बार दीक्षा का आयोजन किया, है ना। अभी इनको दीक्षा के बारे में कुछ पता नहीं था, ठीक है। तो इनके लिए तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं दीक्षा देने जा रहा हूँ, आप लोग आइए। तो उस समय केवल कोई 1 महीना 2 महीना 1 सप्ताह के भक्त थे ये सब। लेकिन प्रभुपाद जी ने इतने कम समय में इनको दीक्षा दी। क्यों दी? इसका कारण था, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारा इस्कॉन का जो ग्रो है वो बहुत जल्दी जल्दी हो। तो इसके लिए प्रभुपाद ने ये रिस्क अपना ली। हालांकि ये लोग सब कुछ करते थे, मांसाहार भी इनका चल रहा था, नशा भी चल रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी का विश्वास था कि ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके धीरे धीरे सारी गंदी चीजें छोड़ देंगे। तो उस समय प्रभुपाद ने 11 लोगों को दीक्षा दिया, और उस समय माला नहीं थी। तो प्रभुपाद जी ने फिर उनको कहा कि आप लोग अपना अपना माला बनाकर आ जाइए 108 मणि की। और प्रभुपाद ने हर लड़के को गले की एक माला दी, कहा कि यह कुत्ते के पट्टे के समान है, जिससे भक्त की पहचान कृष्ण के कुत्ते के रूप में हो सकती है ना। तो उस समय एक नया नाम दिया उमापति, होवर्ड को नाम दिया हयग्रीव, बिल को नाम दिया रविंद्र स्वरूप, वैली को नाम दिया उमापति, कार्लो को नाम दिया कलापति, जेम्स को नाम दिया जगन्नाथ, और माइक को नाम दिया मुकुंद, है ना। जो मुकुंद, जो माइकल ने उसका माइक नाम था, जो है ना, जो माइक। और जैन को नाम दिया जानकी, राय को नाम दिया राय राम, स्टेनली को नाम दिया सत्रेदिश। आप बिलीव नहीं करोगे, इनमें से बहुत कम लोग अभी एक्टिव हैं। काफी लोग तो छोड़ के, मतलब शरीर भी छोड़े हैं, कुछ लोग ऐसे ही चले गए छोड़ के, क्योंकि स्वामी जी को पता था कि कुछ लोग टिकेंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से 11 लोगों को दीक्षा दी, ठीक है। पहले तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि जिन जिन लोगों ने दीक्षा ली है उनका पहला कर्तव्य है कि आपको 16 माला का जाप करना है ना। और फिर प्रभुपाद ने फिर व्याख्यान दिया कि एक शिष्य के लिए गुरु ये भगवान के समान ही होता है, और उसकी भगवान की तरह पूजा करनी चाहिए। तो सारे प्रभुपाद जी के अनुयायी बहुत आश्चर्यचकित हुए कि प्रभुपाद जी तो हमेशा बोलते थे कि गुरु और भगवान अलग है, ये स्वामी जी अभी क्या बोलने लगे। तो सबके माथा चकरा गया। फिर ऐसा लग रहा था कि स्वामी जी अभी कुछ गलत ही बोल रहे हैं। तो सारे अनुयायी है फिर कीथ के पास चले गए, क्योंकि कीथ ये लीडर था उस समय, है ना, क्योंकि मैनेजमेंट का। और लेकिन उस समय कीथ दीक्षा इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट था। तो सब लोग फिर कीथ के पास गए। कीथ ने कहा कि हम स्वामी जी के पास जाएंगे सब लोग मिलकर। तो फिर सब लोग स्वामी जी के पास जाकर कहे कि स्वामी जी आप ऐसा क्यों कहे कि भगवान के समान पूजा करना चाहिए गुरु का। आप तो कहते हैं कि गुरु और भगवान ये दोनों अलग होते हैं, गुरु भगवान का दास होता है। तो फिर स्वामी जी ने इन चीजों को उनको अच्छे से समझाया कि देखो कि गुरु है ये कृष्णा का दास ही होता है, सेवक ही होता है, लेकिन शिष्य के लिए गुरु हो भगवान के जैसा होता है। प्रभुपाद ने समझाया कि भगवान के जैसा होना और भगवान होना, इन दोनों में फर्क है। तो इस तरीके से फिर ये जो नए नए जो स्टूडेंट थे प्रभुपाद जी के, तो इनको प्रभुपाद जी को सब कुछ समझाना पड़ता था, क्योंकि ये सब लोग कंफ्यूज हो जाते थे, है ना। तो प्रभुपाद जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि इनका इनको भक्ति में टिका के भी रखना है। और दीक्षा होने के बाद भी कुछ कुछ लोग वहां पर जाके मालपुआ खाते थे, या बाहर का कोई भी चीज करते थे। कोई ऐसे सिगरेट पी के रहता था स्टोर फ्रंट के सामने, दीक्षा लेने के बाद भी। तो अभी प्रभुपाद जी क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे ये खतरा मोल लेना पड़ा, क्योंकि मुझे कृष्ण भावना को बढ़ाना था। तो उस समय फिर प्रभुपाद ने इन दोनों को बुलाया, माइक और जैन। माइक को कहा कि तुम अगर मुझसे दीक्षा लिया है तो ऐसे नहीं रह सकता है किसी स्त्री के साथ बिना शादी के, तुम दोनों को शादी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से माइक का और जैन का विवाह हो गया। माइक का नाम था मुकुंद और जैन का नाम था जानकी। तो पहला शादी प्रभुपाद जी ने कराया वो था मुकुंद और जानकी।
और यही जानकी की जो बहन थी, यही जानकी की बहन आगे चलकर प्रभुपाद जी की सबसे डियर यमुना माता जी बनी। सी जानकी की बहन जानकी माता जी तो चली गई बाद में भक्ति को छोड़कर, है ना, 4-5 साल रही है। लेकिन जो जानकी की बहन थी यमुना माता जी, वह जानकी के शादी के लिए आई थी, तो उसका नाम था जॉन। तो जॉन प्रभुपाद से इतना आकर्षित हुई, इतना आकर्षित हो गई कि उसने कहा कि मेरी, है ना, मेरा जीवन में प्रभुपाद जी को दूंगा। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हें भी विवाह करना चाहिए। तो जॉन ने फिर यमुना माता जी ने गुरुदास से शादी की। तो जानकी कहते हैं कि स्वामी जी ने कहा कि मुझे अपने शादी के अवसर पर साड़ी पहननी चाहिए और वो भी रेशम की होनी चाहिए। तो मैंने पूछा किस रंग की होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि लाल रंग की होनी चाहिए। तो मुकुंद ने मेरे लिए एक बड़ी सुंदर साड़ी खरीद ली और कुछ सुंदर आभूषण पहने। तो इस तरीके से शादी में लगभग 30 लोग सम्मिलित हुए, है ना। पिछले दिन दीक्षा हुआ, अगले दिन शादी हो गई, ऐसा कुछ था। तो जी, तो इस तरीके से शादी के दिन बहुत बड़ा विशाल भोज आमंत्रित किया, है ना। सब कुछ खाना प्रोपा जी ने बनाया था, है ना। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, संदेश, राइस, दाल, सब्जी, चपाती, बहुत सारा आइटम था, है ना। और प्रभुपाद जी कहते स्वामी जी तो बहुत बड़े अच्छे पाक शास्त्री थे, जानकी ने कहा, है ना। तो इस तरीके से ये प्रभुपाद जी के आंदोलन की शुरुआत थी, है ना, ये बिगिनिंग थी। उस समय प्रभुपाद जी व्यक्तिगत रूप से अपने शिष्यों को मार्गदर्शन करते थे, लेकिन धीरे 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 आगे देखते हैं कि अभी क्या होता है। देखो 26 सेकेंड एवेन्यू के 2 महीने के बाद स्वामी जी ने यह प्राप्त किया था, सफलता मिली थी, जो पहले स्वप्न के जैसा लगता था। अभी उनके पास एक मंदिर था, है ना। बाद में दूसरी चीज है कि इस्कॉन नाम की संस्था का रजिस्ट्री हुआ था, प्रचार करने में स्वतंत्र थे, उनके पास दीक्षित शिष्यों की एक टोली थी। प्रभुपाद ने गुरु भाई को पत्र लिखा भारत में कि हम अभी न्यूयॉर्क में मंदिर बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, हमें भारत से लोगों की आवश्यकता होगी, यहाँ पर 2-4 अमेरिकन लोग ही हैं, तो आप हमें कुछ भारतीय लोग दे सकते हैं क्या। वहां से कोई उत्तर नहीं आया। प्रभुपाद को किसी ने किसी ने मदद नहीं की, खास करके उनके गुरु भाई ने भी नहीं, भारत से, है ना। तो इसके लिए फिर धीरे 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 प्रभुपाद जी के जो अमेरिकन लोग थे, उन्होंने फिर इस संस्था को आगे बढ़ाया। उसके पश्चात फिर एक एलन गिन्सबर्ग करके एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, वो प्रभुपाद से जुड़ा, और फिर ये एलन गिन्सबर्ग ने एक बड़ा शो आयोजित किया प्रभुपाद जी के लिए, है ना, जिसको कहते हैं जो रॉक एंड रोल होता है ना, आपने देखा होगा। सबने माइकल जैक्सन का देखा होगा ना प्रोग्राम, माइकल जैक्सन कैसे प्रोग्राम करता है ना, काफी उसमें हजारों लाखों लोग आते हैं और एक स्टेज शो होता है। तो वैसे ही फिर प्रभुपाद जी ने वैसा एक शो किया हरे कृष्ण महामंत्र पे, है ना। वो शो कैसे होता है पता है ना, कि पूरा अंधेरा कर देते हैं, लाइट केवल एक दूसरे के ऊपर मार देते हैं, बराबर है, सब लोग अलग ही धुन में रहते हैं एकदम, उसको रॉक एंड रोल कहते हैं। तो उस रॉक एंड रोल में प्रभुपाद जी ने रात को 11 बजे कीर्तन किया और हजारों की संख्या में लोग पागल हो गए प्रभुपाद जी का कीर्तन सुनते 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 सुनते, है ना। क्योंकि प्रभुपाद जी ये जानते थे कि ये खतरा मुझे मोल लेना ही होगा, क्योंकि प्रचार करना है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने वहां पर जो रॉक एंड रोल है ना, वहां पर प्रभुपाद जी ने क्या किया, बड़ा उन्होंने एक बैंड का आयोजन किया और फिर कम से कम 40 to 50 मिनट प्रभुपाद जी कीर्तन करने लगे और प्रभुपाद जी पसीना पसीना हो गए बहुत। तो सबको डर लगने लगा, उनके शिष्यों को, कि शायद प्रभुपाद जी को कोई आफत ना पहुंचे, क्योंकि 70 साल की उम्र में इतना कीर्तन करना, 40 मिनट 50 मिनट, वो भी ऐसे वाद्यों के सामने, है ना, जो रॉक एंड रोल होते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी का आवाज से अमेरिकन हिप्पी लोग पागल हो गए और जैसे ही
कीर्तन खत्म हो गया, प्रभुपाद जी ने कहा कि चलो अभी हमको यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह भक्तों के लिए अच्छी नहीं है ना। तो इस तरीके से तुरंत वो आश्रम में चले गए अपने। उनके पीछे पीछे देखा तो उसी रात हजारों लोग उनके पीछे पीछे आ गए, और फिर इस तरीके से प्रभुपाद जी प्रसिद्ध होने लगे फिर, है ना। सारे हिप्पी लोग प्रभुपाद जी के दीवाने होने लगे, और इसका फायदा उठाकर अक्टूबर 1966 में प्रभुपाद जी ने टॉम्स्क्विन स्क्वायर पार्क में, है ना, एक बड़ा कीर्तन आयोजन किया गार्डन में, है ना। गार्डन में छुट्टी के दिन काफी लोग आते हैं, तो प्रभुपाद जी वहां पर जोर जोर से कीर्तन करने लगे, और वहां पर भी प्रभुपाद जी को सफलता मिली। तो प्रभुपाद जी को अमेरिका में प्रवचन करने से सफलता नहीं मिली, प्रभुपाद जी को अमेरिका में कीर्तन करने से सफलता मिली, हरे कृष्ण का कीर्तन। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी है वह धीरे 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 उनके अनुयायी भी बढ़ने लगे। लेकिन समस्या अभी भी वैसी की वैसी ही थी, क्योंकि उनके शिष्य है वह नियमों का पालन नहीं करते थे। हाँ, कोई भी ऐसे ही, है ना, कुछ भी करके चला आता था, नशा करते थे, अवैध संग करते थे, है ना, कभी कभी गलत चीजें करके भी आ जाते थे। तो प्रभुपाद जी कुछ बोलते नहीं थे उनको, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि ये लोगों का बैकग्राउंड क्या है। तो प्रभुपाद जी ने पेशेंस रखा, लेकिन प्रभुपाद जी उनको बोलते थे कि ये सब आपको बंद करना चाहिए, जिन्होंने जिन्होंने दीक्षा ली है। जी, सबको समझ में आ रहा है? जी, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं तो केवल बोलते जा रहा हूँ, सुन रहे हैं ना सब लोग? ओके जी। प्रभुपाद जी का जो पास टाइम है वो सुनने के लिए बहुत सुंदर है ना। अगर आप कृष्ण कथा आप 1-1.5 घंटे में बोर हो जाओगे, लेकिन प्रभुपाद जी की कथा आप 4-4 घंटे में सुन सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी कथा है जिसने अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित किया। ठीक है, तो अभी देखिए और एक शादी प्रभुपाद जी करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके शिष्य है वह अच्छे से वैदिक संस्कृति की तरह रहे, है ना। तो पहले तो प्रभुपाद जी ने शादियां ही कराई सबकी, किसी को ब्रह्मचारी सन्यासी वगैरह कुछ बनाया नहीं, है ना। तो फिर एक समय की बात है कि सत्स्वरूप महाराज है ना, इनका भी शादी जदुरानी माता जी से हुआ। सत्यानंद महाराज है, ये केवल ब्रह्मचारी रहे, है ना। और उसके पश्चात फिर कम से कम प्रभुपाद जी ने 4 से 5 शादी शादी कराई। उसमें से एक शादी ऐसी थी जो मुझे लगता है उमापति उमापति एक एक मिनट मुझे थोड़ा सा दीजिए। एक शादी ऐसी थी कि बहुत ही कंट्रोवर्सी थी, जो मैंने पढ़ा था, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, जिसमें प्रभुपाद जी को बहुत समस्या हो गई। फिर प्रभुपाद जी कहा कि ये मेरा खाता था, क्योंकि, है ना, तो वो था व्यभिचार करना, है ना। तो सबका वो प्रॉब्लम था अमेरिका में। तो प्रभुपाद जी इस मामले में बहुत चिंतित थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों चरणों में तो इसके लिए लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने कहा कि ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे, कीर्तन करेंगे, सेवा करेंगे, है ना। तो फिर धीरे धीरे क्यों ना हो ये सब लोग गंदे आदत छोड़ देंगे। जी, तो अभी हरे कृष्णा है वह लोकप्रिय हुआ था। प्रभुपाद को अच्युतानंद, उसके बाद कीर्तनानंद महाराज, कीर्तनानंद पहले तो वो ब्रह्मचारी थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले प्रभुपाद को, पूरा समर्पित थे ये, सुबह से रात तक प्रभुपाद के पास ही रहते थे, है ना। और प्रभुपाद जी उनको बहुत प्रेम देते थे, क्योंकि ये लोग सब कुछ छोड़कर आए थे। और मैं आपको एक चीज बताऊं, हर एक व्यक्ति को इस संसार में प्रेम की जरूरत है, और हर एक व्यक्ति इस संसार में प्रेम खोज रहा है, हर एक व्यक्ति,
फिर वो अपने पत्नी में खोजता है, पुत्र में खोजता है, अड़ोस पड़ोस में खोजता है, लेकिन उसको सब जगह धोखा मिलता है। और फिर घूम फिर के फिर वो भक्ति में जुड़ जाता है ना। और भक्ति में भी अगर उसको प्रेम नहीं मिलता है तो भक्ति भी छोड़ के चला जाता है वो, फिर दूसरी जगह जाता है, दूसरी संस्था में जाता है। क्यों जाता है दूसरी संस्था में? एक ही कारण है, उसको यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, प्रेम नहीं मिलता है। तो हर एक व्यक्ति प्रेम का भूखा है, और अगर उसको प्राप्त होता है फिर वह आगे पीछे नहीं सोचता है। तो हरे कृष्ण बहुत लोकप्रिय हो चला था, इसका कारण श्रील प्रभुपाद जी थे, है ना। प्रभुपाद जी देखो अपने हाथों से खाना बनाता थे, भगवान को भोग लगाते थे, और उसके पश्चात फिर ये सब लोग खाते थे और निकल जाते थे, है ना। पहले 6 महीने प्रभुपाद जी उनके प्लेटों को उठाते थे, उनको साफ करते थे, है ना। ये लोग तो 10-11 बजे चले जाते थे, प्रभुपाद जी रात के 12 बजे तक उनके बर्तन धोते थे, है ना। और उसके पश्चात कुछ दिनों के पश्चात कुछ लोग आकर कहे कि स्वामी जी हम आपको कुछ मदद करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा आइए जरा ये बर्तन धोइए, है ना। तो इस तरीके से ये साधारण बात नहीं है, ऐसे ही ये इस्कॉन की स्थापना नहीं हुई है ना। शायद ही कम लोगों को ये पता है इस्कॉन की स्थापना कैसे हुई। अभी आप लोग 17 में, इसके लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। अगर शायद आप नहीं जुड़ते थे यहाँ पर भी तो पता नहीं आपको इस बारे में ज्ञान होता था कि नहीं, है ना। क्योंकि लीलामृत अगर आप पढ़ने की इच्छा भी करते थे तो उसके लिए प्रेरणा भी तो चाहिए ना। जी। तो प्रभुपाद बोले कि यौनाचार केवल अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए, और वह भी संयम के साथ। प्रभुपाद ने कहा कि मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने के लिए सैकड़ों बार यौनाचार करने के तैयार है, इसलिए वे ब्रह्मचारी रहे। प्रभुपाद ने कहा कि हर समाज में विवाह का प्रावधान है, आप एक स्त्री के साथ विवाह करके शांतिपूर्वक रह सकते हैं, है ना। प्रभुपाद ने कहा इंद्रिय तृप्ति के लिए पत्नी का उपयोग मशीन की तरह नहीं होना चाहिए, संभोग मास में केवल एक बार किया जाए, और वह भी केवल संतानोत्पत्ति के लिए। तो प्रभुपाद ने सारी चीजें उनको सिखानी पड़ी, क्योंकि फिर हयग्रीव ने कहा कि क्या महीने में एक ही बार कर सकते हैं? तो फिर कहा कि इससे अच्छा तो ये कि शादी ही ना करे। तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा इसके ऊपर उपाय है, शादी ही ना करे। तो इस तरीके से फिर प्रभुपाद जी को ये सब सिखाना इसलिए पड़ा क्योंकि प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, और प्रभुपाद जी को छोटी छोटी चीजें बताने पड़ती थी इन लोगों को। तो फिर इसके पश्चात फिर आ, है ना, रात के 11 बजते थे कार्यक्रम खत्म होते होते, है ना। और फिर ये सतस्वरूप दास महाराज है अपनी पूरी सैलरी प्रभुपाद जी को देते थे, पूरी सैलरी अपने प्रभुपाद जी को देते थे, ये लीजिए, है ना, करके पूरी सैलरी। और प्रभुपाद जी कहते थे धन्यवाद, और फिर प्रभुपाद जी उसका उपयोग किराए के लिए करते थे, है ना। किराया का जो खर्चा रहता था, या भोज के लिए जो बाजार से सामान लेने के लिए सारा खर्चा का प्रयोग करते। कभी कभी प्रभुपाद जी के पास पैसे नहीं रहते थे, तो प्रभुपाद जी सुबह जाते थे, अपने किताब बेचने के लिए जाते थे, भागवत, है ना। और ऐसे धूप पे खड़े होते थे अमेरिका में, और फिर जो पैसे मिलते थे उससे वो कार्यक्रम करते थे। आप मान लीजिए कि प्रभुपाद क्या क्या करना पड़ता था, आसान नहीं है बट इसको प्रचार करना, खिलाना भी पड़ता है। हमारे सत्संग में तो अच्छा है कि, है ना, हमें यहाँ पर प्रसाद देने का नहीं पड़ता है, बराबर है ना। सब लोग अपने घर में बैठे हैं, है ना। नहीं तो 70 लोगों का प्रसाद बनाने के लिए बाप रे, है ना, आप सबको यहाँ पर आना पड़ता फिर खाना बनाने, बराबर है। प्रवचन हुआ, 70 लोग प्रसाद लेने के लिए बैठ गए, है ना। और आप लोग के नजदीक के तो लोग हैं नहीं यहाँ पर, सब लोग, है ना, भारत के अलग अलग कोने से, है ना, बैठे हुए हैं, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो अभी तो हम गुरुजी ये सब जो आप दे रहे हो तो प्रसाद ही है ना। तो इस्कॉन का प्रोग्राम मतलब प्रसाद इसमें कंपलसरी होना चाहिए, बिना प्रसाद के इस्कॉन का प्रोग्राम अधूरा अधूरा होता है ना। तो लेकिन हमारे यहाँ पर सब ऑनलाइन है ना, तो इसके लिए ये संभव नहीं है कि हम प्रसाद आपको खिलाए यहाँ पर। तो इस तरीके से फिर धीरे 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 प्रभुपाद है वह हिप्पियों को आमंत्रित करते हैं
कि आप हमारे पास आइए। और फिर मुकुंद को कहते हैं कि मुकुंद, तुम अभी न्यूयॉर्क में चले जाओ जानकी के साथ, तुम्हारी पत्नी के साथ, और सैन फ्रांसिस्को में तुम प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी है वह कहा कि, और तुरंत मुकुंद और जानकी चले गए सैन फ्रांसिस्को में, और वहां पर उन्होंने केंद्र खोला 4-5 महीने में, और फिर कहा कि हम स्वामी जी को बुलाएंगे। तो अभी प्रभुपाद जी का जाने का समय आ गया। हाँ क्या, प्रभुपाद ने कहा कि मैं अभी सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ, यहाँ का जो क्या बोल सकते हो, ये न्यूयॉर्क को छोड़कर। तो सारे जितने भी प्रभुपाद के शिष्य थे सब लोग रोने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रभुपाद जी हमें छोड़कर चले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने सबकी तरफ देखा, सबको लगा कि ये बहुत ही है ना मुझसे आसक्त हो गए, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि मुझे जाना होगा। तो सबके चेहरे एकदम है ना छोटे छोटे हो गए थे। ब्रह्मानंद, रूपानुग, सत्स्वरूप, जानकी, जानकी और माइकल तो उधर थे, हॉवर्ड, कीथ, कीर्तनानंद महाराज, ये सब के लोग हैं। बहुत ही विदाई का वो दृश्य बहुत ही भावनात्मक था। प्रभुपाद ने विदाई का भाषण दिया वहां पर एयरपोर्ट पे। प्रभुपाद का एक ये होता था कि जब भी उनके शिष्य आते थे एयरपोर्ट पे, प्रभुपाद जी अराइवल स्पीच और डिपार्चर स्पीच देते थे। अराइवल स्पीच मतलब जैसे अगर किसी देश में चले गए तो एयरपोर्ट पे जितने भी लोग आते थे तो वहां पर अराइवल स्पीच देते थे वो 10 मिनट 15 मिनट, अगर आपको सुनना है तो अवेलेबल है। इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि इतने सारे प्रभुपाद के शिष्य जय प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं। क्या उनका उत्साह रहता है ना, और ऐसे उछल उछल कर वो प्रभुपाद जी का अभिवादन करते हैं। और डिपार्चर स्पीच भी होता है प्रभुपाद जी का कि अब मैं जा रहा हूँ, आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए, मैंने जो कहा है उसको करते रहिए, है ना, एक दिन हम वापस मिलेंगे। तो ऐसा करके प्रभुपाद जी फिर निकल जाते थे। और उसके पश्चात फिर ये सब लोग एक साथ ही रहते थे। आई बात समझ में, जैसे भी प्रभुपाद जी चले गए तो ये सब लोग मंदिर में 30-40 लोग रहते थे, अपना सेवा करते थे। राधा कृष्ण की विग्रह की सेवा, मंगल आरती, गुरु पूजा, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, और फिर कोई एक व्यक्ति उनमें से प्रवचन देता था। और फिर ये दिन भर है ये किताब वितरण करने के लिए चले जाते थे। बस इसी तरह जीते थे, इनका कोई दूसरा जीवन नहीं था। ना इनको लाइट का बिल भरना है ना बाजार जाना है, बराबर है, ना इनके आलू के भाव कितने हुए, टमाटर के भाव कितने चले, सब्जियां मार्केट में आ रही है कि नहीं, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं था। बस इनका यही जीवन था, मंगल आरती करो, सोलह माला करो, है ना, प्रोपा जी को याद करो, और फिर किताब वितरण करने चले जाओ, रात को आ जाओ, प्रसाद तैयार होगा, खा के सो जाओ। यही इनका जीवन था, और कोई जीवन नहीं था इनका, है ना जी। तो अभी अगले चैप्टर में फिर प्रोपात जी का उम्र अब 71 साल का होता है। 1967, 1 साल हो गया प्रोपात जी को, हाँ आके 1965 में आए थे, 1.5 साल हो गया अभी। और जहां पर प्रोपात जी के जो शिष्य गए थे, माइकल और जेन, मुकुंद और जानकी, इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में केंद्र खोला और उन्होंने प्रोपात जी को आमंत्रित किया। प्रोपात जी पहली बार फ्लाइट से चले गए, पहली बार प्रभुपाद जी ने फ्लाइट इस्तेमाल किया, हवाई जहाज, है ना, हवाई जहाज से प्रभुपाद जी पहली बार गए, है ना। तो प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को में गए और अपने साथ अपने एक शिष्य रणछोड़ को लेके गए। ये रणछोड़ भी बाद चला जाता है छोड़कर प्रभुपाद जी को, है ना। प्रभुपाद जी 71 साल के थे। देखो मैं आपको वापस कह रहा हूँ, थोड़ा सा रफली आपको फिगर देता हूँ, शायद ये आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन मैंने जब इस्कॉन में एंट्री पूरा अपना ऐसा हृदय देने की इच्छा की, तो मैंने इस्कॉन का पूरा हिस्ट्री मैंने खोज निकाला। इस्कॉन का हिस्ट्री आप बिल्कुल मत खोजिए, है ना, आप बिविल्डर्ड हो जाओगे, भ्रमित हो जाओगे, है ना, ऐसी ऐसी चीजें हो गई। तो प्रभुपाद जी जब थे तो प्रभुपाद जी के 10,000 शिष्य थे, बहुत सारे अनुयायी थे, है ना। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी चले गए, 70-80% भक्त प्रभुपाद जी की मूवमेंट को कुछ बदलाव के कारण सह नहीं पाए और वो अपने अपने घर में भक्ति करने लगे। तो जो इस्कॉन का जो सबसे ब्लैक जो पीरियड है 1980 से लेके 1990, ये जो 10 साल का पीरियड है, इसमें इस्कॉन का कुछ खास प्रचार नहीं हो पाया।
है ना। जो गिने चुने जो प्रभुपाद के 20% जो शिष्य थे उन्होंने फिर इस्कॉन को मेंटेन किया, और 1991 से लेके 2024 ये जो 20-25 साल है इसमें इस्कॉन ने पूरा ही, है ना, धमाका मचा दिया। सब जगह प्रचार हो गया और बहुत अनुयायी हो गए, बहुत सारे नियम बनाए गए, बहुत सारे कोर्सेस हो गए, है ना। लेकिन जो 80 और 90 का जो भयानक पीरियड है ना, उस पीरियड में काफी लोगों को, है ना, मानसिक प्रेशर, बहुत सारी चीजें सहन करनी पड़ी। तो इसके लिए प्रभुपाद जी जब थे तो उस समय काफी संस्था का सफलता मिली, है ना। कम से कम लाखों अनुयायी भी थे, 10,000 शिष्य थे, काफी गुरुकुल थे, बहुत चीजें थी। लेकिन प्रभुपाद जाने के पश्चात उनके शिष्य में भी थोड़ा बहुत, है ना, कम्युनिकेशन को लेके या फिर विवाद स्थापित हुआ कि वही चीज हुआ कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा अभी, जैसे गौड़िया मठ में हुआ था, है ना। तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट केवल रफली आपको बता रहा हूँ कि जितने भी शिष्य प्रभुपाद से जुड़े थे बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि प्रभुपाद जी जाने के पश्चात फिर जितने भी उनके शिष्य थे ये केवल 10 साल 12 साल पुराने शिष्य थे, तो इतनी कम उम्र के थे सब लोग। मैक्सिमम कीर्तनानंद महाराज जी थे जो 38 उम्र के थे उस समय, नहीं तो सब लोग जवान थे, कोई 36, कोई 35, कोई 34, कोई 30, कोई 28, और ये सब लोग उस समय महाराज बने थे, सन्यासी। तो और उस समय फिर काफी चीजें हो गई। कहने का अर्थ है कि एक मार्गदर्शन होना, एक नेता होना बहुत जरूरी है, चाहे हम कितना भी प्रगति क्यों ना हो। जब हमारे ऊपर से जैसे बच्चे के ऊपर माँ का साया अगर चला जाता है और बच्चा अगर लावारिस हो जाता है तो वो बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है अपने जीवन में। उसी तरीके से कोई शिष्य है अगर उसका गुरु का हाथ चला जाता है तो फिर वो ग्रो नहीं कर पाता है, और फिर वह, है ना, मानसिक तरीके से एकदम कमजोर पड़ जाता है, और फिर वो, है ना, कभी कभी डिप्रेशन में भी आने लगते हैं, काफी चीजें होती है ना। भक्त भी डिप्रेशन में जा सकता है अगर अभी वो प्रगति कर रहा है और आगे चलकर अगर उसको ऐसा माहौल नहीं मिला, तो जो अभी उस आनंद की जो अनुभूति कर रहा है ना, सत्संग सुनकर माला करके, ये आनंद बाद में चला जाता है, और हमारा जो आत्मा है उस आनंद के लिए फिर हैंकर करता है, तड़पता है, और भौतिक जो सुख सुविधा है उस आनंद की तुलना में, है ना, कमजोर है, मतलब वो हमको आनंद नहीं दे सकता है। तो इसके लिए फिर भक्त है बहुत, अगर भक्तों की संगति से चला जाता है तो उसका हालत एकदम भयानक हो जाता है, अभक्त से भी भयानक हो जाता है, क्योंकि उसको सब पता भी होता है, और उसको पता भी होता है कि अभी मुझे उस आनंद को चाहिए, लेकिन वो आनंद मुझे अभी नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए एक भक्त ने केवल सत्संग में ही पड़े रहना बहुत जरूरी है, चाहे कैसा भी हो। क्योंकि अब अभी जो हमने जीवन शैली अपनाई है, ये जीवन शैली को हम बदल नहीं सकते। अगर आप बदलना भी चाहेंगे तो आप 100% बदल नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके हृदय के कोने में वो आवाज गूंजती रहेगी, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, कर रहे हो। तो इसके लिए हमारे लिए एक ही आसरा है अभी मरते दम तक, सत्संग करते रहिए, माला करते रहिए, है ना। इसको यहाँ से आप छोड़ के भी जाएंगे ना तो भी आप सुखी नहीं रहेंगे। अगर आपने 2-4 साल 10 साल अगर आपने इसमें बिताए हैं, अगर आप 2-4 साल बिताए हैं तो आप नॉर्मल जिंदगी में भी फिर मजा लेंगे। लेकिन अगर आपने 10 साल 15 साल बिताए हैं फिर आप नहीं जा सकते, जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारा दुष्ट मन हमको मजबूर करता है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम, क्या समय हो गया है, 10 बजकर और 10-15 मिनट में बोलता हूँ, फिर हम इसको उठते। तो प्रभुपाद जी पहली बार अभी हवाई जहाज से कहाँ गए, सैन फ्रांसिस्को में गए, और सैन फ्रांसिस्को में उनका इतना अच्छा स्वागत किया माइकल, जानकी और उनके अनुयायियों ने, कि प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगा कि, है ना, जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो, जिस गुरु के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वह अमेरिका में आए थे एक मालवाहु जहाज से, आज उनको वो सपना सच होते हुए दिखाई दे रहा है। केवल 1 साल में, 1.5 साल में इतने सारे अनुयायी उनके बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, है ना। मैंने आपको कहा था ना कि पहले जो प्रभुपाद जी का भगवान ने परीक्षा लिया
है ना, जो दिल्ली में वो अकेले घूम रहे थे, दिल्ली के सड़कों पर, बंबई में जाना, है ना, उनके पत्नी ने भी कहा कहना कि मुझे चाय चाहिए, आप नहीं चाहिए, झांसी में असफलता मिलना, ये सारा चीज प्रभुपाद का जो ये सफलता जो मिलने वाली थी, है ना, अमेरिका में, उसका एक प्रस्तावना था। प्रस्तावना मतलब आप क्या कह सकते हैं, एक पड़ाव था, है ना। जिस तरह से आपने देखा है जब कोई तीरंदाज जब बाण चलाता है ना, देखा है आपने, कोई धनुष बाण चलाता है तो पहले रस्सी को पीछे खींचा जाता है कि नहीं, देखा है ना, रस्सी को पहले पीछे खींचा जाता है और फिर जाके वो बाण एकदम आगे जाता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद का एक जीवन था। तो जो पहले का प्रभुपाद का जीवन था वो उसकी तैयारी थी इस सफलता की। और उसके बाद जो बाण छूटा, प्रभुपाद जी को ऐसी सफलता मिली जो किसी आचार्य को नहीं मिली अभी तक। लेकिन एक बार प्रभुपाद जी को पूछा गया था कि प्रभुपाद जी कि आपको इतनी सफलता कैसे मिली, कि इतने हमारे गुरु शिष्य परंपरा के जितने भी आचार्य थे उन्होंने भी प्रचार किया, लेकिन उनको इतनी नहीं मिल पाए। प्रभुपाद जी बहुत विनम्रता से बोले कि उन्होंने ये सारा सेवा मेरे लिए छोड़ के गए थे, ऐसा कहा प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, नहीं, प्रभुपाद ने कहा कि उन्होंने ये सेवा मेरे लिए छोड़ दी गई थी, इसके लिए ये सब हो पाया। प्रभुपाद जी है सैन फ्रांसिस्को में रात को 11 बजे पहुंचे और तुरंत टेलीविजन समाचारों में उनको प्रसारित किया गया कि हिप्पियों के स्वामी आ गए हैं, हिप्पियों के स्वामी आ गए हैं। तो प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में भी बहुत, है ना, प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने प्रथम स्कंद का तीसरा और अंतिम खंड प्रकाशित किया। वे हर दिन कार्य करते थे। प्रभुपाद जी रात को 1 बजे उठते थे, रोज का उनका शेड्यूल था। 5 बजे तक लिखान करते थे, स्नान करके जपा करते थे और दिन भर प्रचार प्रसार में लगे रहते थे, है ना। प्रभुपाद जी कभी दिन में सोते नहीं थे, 2 घंटा ही सोते थे, है ना। हम ऐसा करेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमें तो 6 घंटे का नींद होने के बाद भी एक एक थोड़ा सा डुलकी चाहिए, है ना? जी। तो इस तरीके से ऐसे दिनचर्या का अनुगमन प्रभुपाद जी कर रहे थे। यद्यपि उनके न्यूयॉर्क के कुछ शिष्यों ने आपत्ति की थी कि प्रभुपाद जी यह वापस जल्दी से जल्दी आ जाए यहाँ पर, क्योंकि उनको उनके बिना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। तो सैन फ्रांसिस्को में भी फिर ये रॉक एंड रोल रॉक मंडली का एक पोस्टर बनाया गया और फिर स्वामी जी ने न्यूयॉर्क के भक्तों को लिखा कि स्वामी जी यहाँ पर भी एक मंत्र रॉक मंडली में जाना चाह रहे हैं। तो न्यूयॉर्क के भक्त है बहुत चिंतित हो गए कि प्रभुपाद जी वहां पर जाएंगे और प्रभुपाद जी को कुछ हो गया तो चिंता करने लगे। तो स्वामी जी ने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। हयग्रीव और मुकुंद ने मंत्र रॉक डांस का कार्यक्रम के लिए आयोजन किया, है ना। और इस तरीके से वहां पर भी धमाका मच गया। जितने भी लोग थे हिप्पी लोग, सब लोग प्रभुपाद जी के दीवाने हो गए, है ना। और दूसरे दिन मंदिर पूरा हिप्पी लोगों से भीड़ लग गई थी स्वामी जी को देखने के लिए, है ना। और प्रभुपाद जी अपना प्रातःकालीन कार्यक्रम करके 7:30 बजे नीचे उतरे सुबह। और इस तरीके से, है ना, प्रभुपाद जी जैसे आ गए, सब हिप्पी लोग प्रभुपाद जी के चरण छूने के लिए वहां पर खड़े हो गए। सब लोगों ने उनको मना किया। न्यूयॉर्क मंदिर में बहुत कम महिलाएं उपस्थित थी, इसलिए लोगों ने जिज्ञासा की कि क्या महिलाएं कृष्ण भावना में भाग ले सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, ये आंदोलन लड़के और लड़कियां, महिला पुरुष मित्रों का सबका सम्मान करते हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी फिर सैन फ्रांसिस्को में भी कुछ दिन रहे और उसके पश्चात सैन फ्रांसिस्को में भी प्रभुपाद ने दीक्षा दी। तो वहां पर उन्होंने कुछ 4-5 लोगों को दीक्षा दी, है ना। और उसके पश्चात फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी मुझे यहाँ से भी जाना चाहिए। तो उस समय प्रभुपाद जी ने 3 लोगों को वहां पर दीक्षा दी। उनका नाम था ये श्याम सुंदर मालती। ये भी दोनों ऐसे ही रहते थे, है ना, बिना शादी के। और इनकी लड़की भी थी, इनके लड़के का नाम था सरस्वती, प्रभुपाद जी ने दिया था नाम।
और दूसरा था यमुना और गुरुदास, और तीसरा था जानकी और माइक ये मुकुंद। इन तीनों को प्रभुपाद ने कहा कि अभी आप लंदन में जाइए और लंदन में केंद्र खोलिए, है ना। प्रभुपाद जी ऐसा ही बोलते थे किसी को भी, आप पाकिस्तान में जाओ केंद्र खोलो, आप कनाडा में जाओ केंद्र खोलो, अफ्रीका में जाओ केंद्र खोलो, है ना। तो इस तरीके से एक लिंडा नाम की एक प्रभुपाद को एक व्यक्ति मिली, प्रभुपाद ने उसका नाम रखा लीलावती, है ना। और इस तरीके से सैन फ्रांसिस्को में ये लीलावती है, किचन में खाना बनाने लगी। और फिर वहां पर ही उनको एक अच्छा व्यक्ति भी मिला, अच्छा लड़का मिला, है ना, जो इनका नाम गुरुदास, गुरुदास पर, है ना, वो भी हिप्पी थे। तो प्रभुपाद जी ने इनका शादी भी लगाया सबका, तीनों भी चले गए लंदन में, है ना। अभी लंदन में क्या होता है, तो इसको आपको सुनना है। तो इसके पहले एक चीज हो जाती है, वो ये होती है कि प्रभुपाद जी बहुत बीमार पड़ जाते हैं, इतने बीमार पड़ जाते, इतने बीमार पड़ जाते हैं कि प्रभुपाद जी की हालत इतनी खराब होती है कि शायद प्रभुपाद जी अभी, है ना, शरीर छोड़ने की अवस्था में थे। प्रभुपाद जी की उम्र 72 साल की थी। और सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क में आ गए और काफी धूमधाम से उनका स्वागत हो पाया, लेकिन प्रभुपाद जी कुछ व्याख्यान देने के मूड में नहीं थे, है ना। प्रभुपाद जी बस केवल आराम चाह रहे थे। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने कहा कि मैं भारत जाना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी वह भारत जाने के लिए तैयार हो गए। सबको ऐसा लग रहा था कि शायद प्रभुपाद जी वापस नहीं आएंगे। उनके सारे शिष्य रोने लगे न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को के, क्योंकि उतने ही लोग थे वहां पर। और प्रभुपाद ने सबको कहा कि आप एक प्रार्थना कीजिए कि हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, आप कृष्ण से प्रार्थना कीजिए। हयग्रीव, मुकुंद, जानकी, कीर्तनानंद, है ना, सत्स्वरूप महाराज, सारे लोग भगवान के सामने दिन रात प्रार्थना करने लगे कि हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। और इस तरीके से शिल प्रभुपाद जी, है ना, अमेरिका से भारत जाने के लिए रेडी हो गए, है ना। साथ में उन्होंने कीर्तन महाराज को लिया। और प्रभुपाद ने कहा कि अगर मैं नहीं आ पाया तो मैंने जो आपको सिखाया है अभी तक 1 साल में, उसका पालन करते रहना, एक दूसरे से सहायता करना, है ना, कृष्ण से प्रार्थना करते रहना, मैं एक दिन जरूर आऊंगा। तो ये कहकर प्रभुपाद जी अमेरिका से भारत लौट गए पहली बार, क्योंकि उनका स्वास्थ्य इतना खराब था। प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि मैं भारत जाके स्वास्थ्य का, है ना, स्वास्थ्य गेन करूं। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी भारत जाने के लिए रवाना होते हैं पहली बार अमेरिका से, ठीक है। तो इस तरीके से हम कल देखेंगे अभी कि किस तरह से प्रभुपाद जी वह भारत में वापसी करने के पश्चात भारत में वह क्या क्या चीजें करते हैं। और फिर हम देखेंगे कि भारत के पास पश्चात वापस प्रभुपाद जी अमेरिका जाते 6-7 महीने के पश्चात, और वहां पर ही प्रभुपाद कीर्तनानंद को दीक्षा देते, संन्यास दीक्षा। और पहला इस्कॉन का सन्यासी बन जाते हैं कीर्तनानंद महाराज, जो होल एंड सोल बन जाते हैं बाद में, प्रभुपाद के राइट हैंड बन जाते हैं। लेकिन काफी चीजें बाद में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है तो कह सकते हैं जी। किसी को कुछ पूछना है? गुरुजी कल एकादशी है आज? जी, कल एकादशी है। और जी कल एकादशी है, तो कल हमें 64 माला करनी है ना। 64 माला करना है। तो जो माला करना है सब लोग हैं, जल्दी उठिए, है ना। अभी तो हर एकादशी को हमको ये करना ही होता है। तो है ना, दोपहर में हम थोड़ा सा बताएंगे आपको, ठीक है। तो प्रभुपाद जी का जो समर्पण है, डेडिकेशन है, उसको थोड़ा सा आप याद करिए, है ना।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद कुछ हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद जी। शुभ शाम सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा सर्व समाप्त करिष्यामि। हरे कृष्ण गुरु जी। सभी माता जी प्रभु हरे जी कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।